मेरा पहला प्रश्न ये है कि मणिपुर में फिर से बिगड़ गए हालात। वहाँ के एक समुदाय की महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया गया और उसके बाद अभी पश्चिम बंगाल में एक घटना देखने को मिली है जहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पांचाल में पंचायत चुनाव के ग्राम पंचायत की जो महिला प्रत्याशी थी उनको निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया और उसके बाद कम से कम 50-60 से लेकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं या उपद्रवियों ने उनके साथ मारपीट की और शारीरिक प्रताड़ित किया। तो आपको क्या लगता है कि भारत महिलाओं के लिए किस रास्ते पर या किस मार्ग पर अग्रसर हो रहा है? क्या महिलाओं को रहना अब इस देश में दुर्भर हो चुका है? नहीं, मैं अभी एकदम से इतना बड़ा तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, बट मेरा ये मानना ज़रूर हमेशा रहेगा कि जैसे अभी आपने कहा कि अब दुर्भर तो नहीं कह सकते ना कि किसी चीज़ मेरा मानना है कि हमारे अगर किसी चीज़ की चोट लगती है तो मेरे मानना नहीं है हम उस चोट को सही करते हैं, ना कि हम पूरे अंग को काटते हैं। जैसे मणिपुर में हिंसा हुई, आपने बताया पश्चिम बंगाल में हुआ, और उससे पहले हमारे बहुत से कांड हुए। जैसे हम अगर रिपीट करें तो निर्भया कांड हुआ, वो तो मेरी राजधानी में, हमारी राजधानी में हुआ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि हम पूरी चीज़ों पर ही हम अब सुरक्षा पर बात करें, क्योंकि ये हमारा देश है जहाँ पे अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, तो महान से महान हमारे यहाँ लोग हुए हैं। लेकिन हम किसी एक चीज़ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं कर सकते ना। हम ये मानना, जैसे या आपने कहा, तो एक ये हो सकता है कि जैसे हम क्वेश्चन हम उठा सकते हैं कि भाई अब ये जो घटना हुई ना, ये 3-4 मई की घटना है, कहते हैं कि 3 महीने बाद हाईलाइट हुई है। तो अब इस चीज़ में बड़ा होना चाहिए कि अब हाईलाइट हो गई है, ठीक है, लोग हो गए, अब इसके बाद सरकार कैसा काम करती है मेरी डिपेंड इस पर करता है। लेकिन हम अब डायरेक्ट अगर हम ये कहा जाए कि अब हमारे यहाँ सेफ नहीं है, लेकिन भाई डायरेक्ट हम डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज ऑफ वी आर डेमोक्रेट। हम चीज़ें मिलने के बाद हम समाधान करने के लिए जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम सिर्फ दिल्ली को देखते हैं। भाई दिल्ली जैसे ज़्यादा मेरी सिस्टर रहती है, 8 बजे आती है, 8:30 बजे, अगर सेफ नहीं है तो कैसे नहीं होता है, ठीक है। अब हज़ारों में एक घटना होती, घटना खराब है, मैं उसको कतई सपोर्ट नहीं करूँगा, वो बहुत ही बेकार थी। उसके लिए मैं अपने दिल से लिटरली बता रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है ऐसे देश में जो फिफ्थ हमारी, मतलब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, उसके बाद ऐसी घटना मतलब काफ़ी निंदनीय है। लेकिन अब ये सोचिए, अगर हम रूट्स पे जाएं तो रूट्स इसकी क्या थी? कास्टिज्म, ठीक है ना। मतलब वहाँ पे क्या था, जातिवाद पूरा डिपेंड था ना, कि वहाँ पे ट्राइब्स लड़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ ट्राइब्स क्यों लड़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ उनको रिजर्वेशन चाहिए। और वहाँ पे जो मेनली हो रहा है ना, वो आपके क्या करते हैं, आपके पड़ोसी देश को नहीं, वहाँ के जो हिंदू सैनिक कम्युनिटी उनको रिजर्वेशन चाहिए क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी को ऑलरेडी रिजर्वेशन दिया हुआ है और वो वन में रह सकते हैं। लेकिन उनकी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो वहाँ के जो मैथी ग्रुप है हिंदू, उन्होंने कहा है कि हमको रिजर्वेशन दो, क्योंकि अगर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई तो हमको रिजर्वेशन ना देने का फिर फ़ायदा ही नहीं, मतलब फ़ायदा नहीं मिलेगा सर। प्रॉब्लली है तो ट्राइब्स की लड़ाई ना, ट्राइब्स से उनकी लड़ाई है, हिंदू के बीच में पड़ रहा है ना। तो अब ये ना, जैसे अब कॉन्फ्लिक्ट तो होते रहते हैं, लेकिन अब मेन मुद्दा ये उठता है कि वहाँ की सरकार ने ऐसा क्या किया कि वहाँ पे मतलब रिजॉल्व ही नहीं हुआ ना। ऐसा तो नहीं है कि ट्राइब्स के बीच में पहली फाइट हुई है, होती रहती है ना, 1829 से हर चीज़ें चलती रहती है। जैसे ट्राइब्स की मान लेते हैं, रिजर्वेशन पे ऐड होती रहती है, लेकिन देखिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से हर चीज़ कर सकते हैं, हर चीज़ है ना। जंतर मंतर दिए, हमारे अलग एरिया दे रखा है, वहाँ प्रोटेस्ट करिए आगे। लेकिन अब ये सरकार पे उठती है बात, जैसे वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन पे बात उठती है कि आपने उस व्यवस्था को सुदृढ़ होने क्यों नहीं दिया। देखिए अगर हम राजनीतिक पक्ष देखें तो राजनीतिक पक्ष भी हो सकता है कि हम क्या है कि अभी वहाँ पर दंगा भड़केगा, लोगों का ध्यान इधर से उधर जाएगा, तो ये चीज़ें भी जाएंगी उस पर।